इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैनगंगा नदी के उद्गम स्थल पर। बावनथड़ी नदी निकलती है यहाँ से। रमेश जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ आप हमें लेके आए हैं अभी? ये चरू नदी है सर। बालाघाट जिले की जीवनदायिनी कहे जाने वाली बैनगंगा नदी का यह उद्गम स्थल मुंडारा है। यहाँ से बैनगंगा निकलकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के अलग अलग स्थानों से बहते हुए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गोदावरी नदी में संगम करती है। बैनगंगा नदी का यह उद्गम स्थल आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, मगर हमारा यहाँ पहुंचने का कारण कुछ दूसरा है। दरअसल बालाघाट जिला जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ऐसे में हम यह जानने की कोशिश में हैं कि जहाँ से नदियाँ निकली है उनके आसपास के गाँव के क्या हाल है और नदियों के अस्तित्व पर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। जानकर ताजुब हुआ कि मुंडारा के आसपास के गाँव में भी जल संकट बना हुआ है। हालांकि इसका कारण भूजल स्तर का मनमाना दोहन बताया जा रहा है। बैनगंगा नदी के उद्गम को लेकर एक कहानी खूब प्रचलित है। इस नदी के उद्गम की कहानी में एक आदिवासी परिवार है जिन्होंने कुएं का निर्माण करवाया था और इसके बाद यह नदी बनी। स्थानीय ग्रामीणों की जुबानी यह पूरी कहानी सुनिए। ये जो नदी है ये कैसे निकलती है और यहाँ से होकर कहाँ बहती है और अभी मौजूदा स्थिति यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभी तो जल की कमी हो गई है, यानी पानी की कमी हो गई है। क्या है, साइड में बोर चल रहे हैं और इस वर्ष बारिश भी कम हुई है, इससे जल का स्तर कम हो गया है यहाँ पर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये कुंड बना हुआ है, तो माना जाता है कि यहीं से जो है बैनगंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल है। तो यहाँ से नदी कैसे आगे बढ़ती है और कहाँ कहाँ जाकर मिलती है ये नदी? यहाँ से उद्गम होके ये ऐसे घूम के जाती है, साइड में ये रोड क्रॉस करती है कटंगी के आगे और वहाँ से जाके गोपालगंज होते हुए ये वहाँ लखनवाड़ा निकल जाती है और वहाँ से फिर वो प्रारूप बढ़ते जाता है और नदी नाले मिलते जाते हैं। इस प्रकार इसका स्वरूप बढ़ते ही जाता है आगे। उद्गम स्थान यहीं से है, मतलब यहाँ पहले आदिवासी के उससे कुआं खुदवाए थे, वो कुआं में पानी नहीं निकला बताते हैं पहले वाले, और जब वो आए तो चरू यानी वो एक लोटा वो भूल गए थे। दमाद आया तो वहीं वो गंगा जी उत्पन्न हो गई तो वो वहीं समा गया। उसके बाद वो पत्नी आई उसकी, तो उसने देखा कि मेरा पति होगा यहाँ सत का, तो वो ऐसा बताया जाता है पूर्वजों से, तो वो भी वहाँ समा गई, मतलब उनने हाथ बताया कहते हैं, और वहीं तो वो गंगा जी यहीं से उत्पत्ति उसकी प्रारंभ हुई है। साइड में है इधर 3-4 किलोमीटर से बावनथड़ी के नाम से वो इधर बह रही है, और एक साइड से बाघ नदी का उद्गम बताते हैं यहाँ से, और दूसरे तरफ क्या वो चरू नदी। ऐसे यहाँ 5 नदियों का वो स्रोत बताते हैं, सब तरफ अलग अलग जाके वो एक दूसरे में मिलके बावनथड़ी में और इधर बैनगंगा में वो मिल जाती है। जैसा कि ये कहानी आप बता रहे थे कि कोई आदिवासी परिवार था जो यहाँ कुआं खोद रहा था, हाँ। और जो पति पत्नी है, हाँ। वो दोनों यहाँ मतलब समाहित हो गए थे, हाँ। है ना? उसके बाद ही ये नदी का उद्गम जल आया है। अच्छा, तो वो क्या यहाँ कुआं बनी हुई है आज भी? आज भी एक कुआं बनी हुई है। ये जो मंदिर है, मंदिर के नीचे कुआं है, कुआं के ऊपर ये मंदिर है बीच वाला। वर्षा आधारित बावनथड़ी और चंदन नदी की मौजूदा हालात बेहद खराब और चिंतनीय हैं। बेतहासा रेत के अवैध उत्खनन से नदियों का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। इन दोनों ही नदियों पर बांध बने हैं। बावनथड़ी नदी पर 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना राजीव सागर बांध बना हुआ है। चंदन नदी पर करीब 5 दशक पहले मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा बांध बनाया गया। बावनथड़ी नदी का उद्गम स्थल बैनगंगा नदी के उद्गम स्थल मुंडारा से करीब 3 किलोमीटर दूर रजोला गांव और इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर जंगल के मध्य में स्थित है। बावनथड़ी नदी के उद्गम स्थल के पास वन्य प्राणियों को विचरण करते हुए बेहद ही आसानी से देखा जा सकता है। अभी भीषण गर्मी में वन्य प्राणियों के लिए बावनथड़ी नदी का पानी ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। बावनथड़ी नदी के उद्गम स्थल पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। रजोला गांव के रमेश हमें बावनथड़ी और चंदन नदी के उद्गम स्थल लेकर गए। कटंगी की लाइफलाइन रही चंदन नदी का उद्गम स्थल भी रजोला गांव के पास में ही है। रजोला गांव में इसे चरू नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी बहते हुए मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय में आकर गिरती है,
यहाँ से निकलने के बाद इसे चंदन नदी का नाम दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ रजोला गांव के निवासी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। अच्छा रमेश जी, ये जो स्थान है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है? सर यहाँ तो बावनथड़ी नदी निकलती है यहाँ से और ये महाराष्ट्र में जाके मिलती है। अच्छा, कौन कौन से गांव होकर जाती है? ये बालाघाट होते हुए जाती है। रमेश जी, ये कौन सा स्थान है जहाँ आप हमें लेके आए हैं अभी? ये चरू नदी है सर। अच्छा, जैसे कि अभी तो हम देख पा रहे हैं पूरा सूख गई है यहाँ हाँ पर। सर। अच्छा, कितने सालों से ऐसी स्थिति बनी है? सर ये करीबन करीबन 10-15 साल हो गए। अच्छा, पहले बहुत पानी निकलता था यहाँ से। तो यहीं से जो चरू नदी है बोलते हैं हाँ सर। वो निकलती थी। हाँ सर। तो ये आगे कहाँ जाती थी? ये इधर धोबी सर ऐसा नाले में जाकर उधर मिल गया बावनथड़ी का जो नहलेसरा बांध बना हुआ बांध है सर यहाँ पे अभी, वहाँ जाके मिलती है। कौन सा बांध? शुक्ला बांध।